नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है समरी ज्ञान पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों, प्रेरणादायक कहानियों और महत्वपूर्ण विचारों का सारांश सरल और रोचक अंदाज में पेश करते हैं। आज हम जानने वाले एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर किताब के बारे में। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और उन ज्ञानवर्धक विचारों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो अगर आपको किताबों से सीखना पसंद है लेकिन समय की कमी है, तो ये चैनल आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अर्जुन एक 25 साल का लड़का था जो अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसे सफल होना है तो एक बड़ा बदलाव एक ही झटके में लाना होगा। उसने कई बार जल्दी उठने, पढ़ाई करने, एक्सरसाइज करने, नई स्किल सीखने और बेहतर बनने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में सारी मेहनत बेकार चली जाती। अर्जुन के दोस्त उसे बोलते थे, तेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। वो बहुत कोशिश करता, लेकिन जल्द ही उसका जोश ठंडा पड़ जाता। मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? ये सवाल उसके मन में बार बार आता। एक दिन अर्जुन अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, एटॉमिक हैबिट्स। उसने सोचा, आदतों से जिंदगी बदल सकती है। क्या ये सच में काम करेगा? किताब के पहले पन्ने में लिखा था, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलें। बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बस रोज 1% बेहतर बने। अर्जुन को ये लाइन अजीब लगी। सिर्फ 1%? क्या इतना छोटा बदलाव सच में फर्क ला सकता है? लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने किताब पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि छोटी आदतों की ताकत किसी भी बड़े बदलाव से ज्यादा होती है। तभी उसकी मुलाकात हुई रंजीत सर से, जो आदतों और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अर्जुन को एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांत सिखाए, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब अर्जुन ने समझ लिया कि सफलता कोई जादू या एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि ये हर दिन के छोटे छोटे बदलावों से मिलती है। आइए देखते हैं कैसे अर्जुन ने एटॉमिक हैबिट्स के नियम अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी। लेसन 1% का जादू, द पावर ऑफ टाइनी गेन्स। रंजीत सर का सबक। अर्जुन ने बड़े बदलाव लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो असफल हो जाता। एक दिन रंजीत सर ने उसे 1 कप चाय थमाया और पूछा, अगर मैं इस पानी को हर दिन सिर्फ 1 डिग्री गर्म करूं तो क्या होगा? अर्जुन ने जवाब दिया, धीरे धीरे ये और गर्म होगा, लेकिन शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। रंजीत सर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तक पानी 99 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, ये उबलने लगेगा। फिर उन्होंने समझाया, यही नियम जिंदगी और आदतों पर लागू होता है। अगर तुम रोज 1% सुधार करते रहो तो शुरुआत में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 1% सुधार का गणित। रंजीत सर ने अर्जुन को एक फॉर्मूला दिखाया। अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में 1.01 37 गुना ज्यादा बेहतर इंसान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन 1% खराब होते रहे तो 1 साल में 0.99 0.03 यानी तुम लगभग खत्म हो जाओगे। अर्जुन चौंक गया। उसे पहली बार समझ में आया कि छोटे सुधार ही असली बदलाव लाते हैं। कैसे काम करता है 1% सुधार? रंजीत सर ने समझाया कि 1% सुधार का मतलब छोटे छोटे बदलाव है, जो धीरे धीरे बड़ा असर डालते हैं। 1% सुधार का मतलब 10 पेज की किताब पढ़ने की बजाय सिर्फ 1 पेज पढ़ना। B, रोज 1 घंटा जिम जाने की बजाय सिर्फ 5 मिनट एक्सरसाइज करना। C, सोशल मीडिया पर घंटों बिताने की बजाय 5 मिनट कम स्क्रॉल करना। D, 1 हफ्ते में 5 चैप्टर याद करने की बजाय हर दिन सिर्फ 1 पेज याद करना। अर्जुन ने इसे कैसे अपनाया? पहले अर्जुन सोचता था कि मुझे एक ही दिन में
बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। इसलिए वो 2 से 3 घंटे एक्सरसाइज करने की सोचता, 4 से 5 घंटे पढ़ाई प्लान करता, लेकिन कुछ ही दिनों में थक जाता और छोड़ देता। अब उसने रंजीत सर के 1% नियम को अपनाया। सुबह 2 घंटे पढ़ाई का प्लान नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ 15 मिनट पढ़ने का टारगेट रखा। बी, एकदम से हेल्दी डाइट फॉलो करने की बजाय हर दिन सिर्फ एक खराब चीज कम खाने लगा। सी, हर दिन 10 पुशअप करने लगा, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाया। शुरुआत में उसे लगा कि यह बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन 3 महीने बाद उसने महसूस किया कि अब वो ज्यादा मेहनत किए बिना भी अपने गोल्स को हासिल कर पा रहा था। 1% सुधार का असली जादू। रंजीत सर ने अर्जुन को एक आखिरी उदाहरण दिया। अगर कोई प्लेन न्यूयॉर्क से उड़कर लॉस एंजलिस जा रहा है और उसकी दिशा बस 3 डिग्री बदल दी जाए, तो वो सीधा वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाएगा। यही होता है 1% सुधार का असर। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ये तुम्हें पूरी तरह बदल देता है। अर्जुन की सीख। बड़ा बदलाव लाने की जरूरत नहीं, बस रोज 1% बेहतर बनो। बी, छोटे सुधार लंबी अवधि में बड़े नतीजे लाते हैं। सी, अचानक बड़े बदलाव की जगह धीरे धीरे अपनी आदतें सुधारो। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि हर दिन 1% सुधार ही उसकी सफलता की असली कुंजी है। लेसन 2, पहचान बदलो, न कि सिर्फ आदत। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। अर्जुन की संघर्ष भरी शुरुआत। अर्जुन को अब 1% सुधार के जादू का एहसास हो चुका था, लेकिन एक समस्या थी। वो कुछ आदतें बना तो लेता, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें छोड़ देता। एक दिन उसने रंजीत सर से शिकायत की, मैं पढ़ाई, एक्सरसाइज और अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। मुझे ये सब करने में बहुत मजबूरी लगती है। रंजीत सर मुस्कुराए और बोले, समस्या ये नहीं है कि तुम आदतें नहीं बना पा रहे, बल्कि समस्या ये है कि तुम खुद को उस इंसान की तरह नहीं देख रहे जिसे वे आदतें अपनानी है। अर्जुन को समझ नहीं आया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है सर? रंजीत सर ने एक दिलचस्प उदाहरण दिया। पहचान आधारित आदतों की ताकत। रंजीत सर ने कहा, मान लो कि 2 लोग धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के पास कोई सिगरेट लेकर आता है और पूछता है, सिगरेट लोगे? पहला व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, नहीं, मैं धूम्रपान करने वाला इंसान ही नहीं हूं। फर्क समझे? पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है, बस सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। बी, दूसरा व्यक्ति खुद की पहचान ही बदल चुका है। वो अब एक नॉन स्मोकर है। पहला व्यक्ति सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी पहचान अभी भी वही पुरानी है। दूसरा व्यक्ति खुद को बदल चुका है, इसलिए उसे सिगरेट की जरूरत ही नहीं लगती। अगर तुम सच में बदलाव लाना चाहते हो, तो सिर्फ आदतें मत बदलो, पहचान बदलो। कैसे काम करता है पहचान आधारित बदलाव? अर्जुन सोचता था, मुझे पढ़ने की आदत डालनी है, लेकिन रंजीत सर ने उसे सिखाया कि सही सोच ये होनी चाहिए, मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं। पहले अर्जुन सोचता था, मुझे फिटनेस अपनानी है। अब उसने सोचना शुरू किया, मैं एक एथलीट हूं, इसलिए मुझे वर्कआउट करना ही है। पहले वो कहता था, मुझे कम सोशल मीडिया चलाना है। अब वो कहने लगा, मैं उन लोगों में से हूं जो समय बर्बाद नहीं करते। जब कोई आदत तुम्हारी पहचान बन जाती है, तो उसे करना मजबूरी नहीं, तुम्हारी नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाती है। कैसे बदले अपनी पहचान? 3 स्टेप फॉर्मूला। रंजीत सर ने अर्जुन को पहचान बदलने के 3 आसान स्टेप्स बताए। स्टेप 1, तय करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। डिसाइड योर आइडेंटिटी। सोचो कि तुम्हें कैसा इंसान बनना है। क्या तुम एक फिट इंसान बनना चाहते हो? बी, क्या तुम एक मेहनती स्टूडेंट बनना चाहते हो? सी, क्या तुम एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो? पहचान खुद चुनो, आदतें अपने आप बन जाएंगी। स्टेप 2,
छोटे छोटे कामों से अपनी पहचान साबित करो। प्रूव योर आइडेंटिटी विद स्मॉल विंस। हर आदत तुम्हें अपनी नई पहचान की तरफ ले जाती है। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो हर दिन 10 लाइन लिखो। बी, अगर तुम एक फिट इंसान बनना चाहते हो तो हर दिन 10 पुशअप करो। सी, अगर तुम एक टॉपर बनना चाहते हो तो हर दिन 15 मिनट पढ़ाई करो। ये छोटे छोटे बदलाव तुम्हारी पहचान को मजबूत करेंगे। स्टेप 3, खुद से कहो मैं वही हूं। हर बार जब तुम कोई अच्छी आदत अपनाओ तो खुद से कहो मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं। जब तुम पढ़ाई शुरू करो। बी, मैं एक फिट इंसान हूं। जब तुम वर्कआउट करो। सी, मैं समय की कद्र करने वाला इंसान हूं। जब तुम सोशल मीडिया कम करो। जैसे ही तुम बार बार ये चीजें दोहराओगे, ये तुम्हारी नई पहचान बन जाएगी। अर्जुन का परिवर्तन। पहले अर्जुन सोचता था मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अब वो सोचता था मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। पहले वो सोचता था मुझे फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। अब वो सोचता था मैं एक हेल्दी इंसान हूं और हेल्दी लोग वर्कआउट करते हैं। अब उसे अच्छी आदतें अपनाने में मजबूरी महसूस नहीं होती थी। वो उसकी नई पहचान बन चुकी थी। सबसे बड़ी सीख, बदलाव सिर्फ आदतों से नहीं, पहचान बदलने से आता है। बी, खुद को उस इंसान की तरह देखो जो तुम बनना चाहते हो। सी, छोटी छोटी आदतों से अपनी नई पहचान को मजबूत करो। अब अर्जुन सिर्फ आदतें अपनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो खुद को एक नए इंसान में बदल रहा था। लेसन 3, अच्छे काम को आसान और बुरे काम को मुश्किल बनाओ। मेक गुड हैबिट्स इजी, बैड हैबिट्स हार्ड। अर्जुन की दिक्कत। अब अर्जुन को 1% सुधार और पहचान बदलने का महत्व समझ आ चुका था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। वो जानता था कि उसे रोज पढ़ाई करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उसे ये सब फॉलो करने में मुश्किल हो रही थी। वो अक्सर सोचता पढ़ाई करने का मन नहीं करता, मोबाइल खुद ही हाथ में आ जाता है। 1 घंटा बर्बाद होने के बाद लगता है कि टाइम बर्बाद हो गया। एक दिन उसने रंजीत सर से पूछा मैं अच्छी आदतें अपनाना चाहता हूं, लेकिन उन्हें लगातार फॉलो नहीं कर पाता, क्या करूं? रंजीत सर मुस्कुराए और बोले समस्या ये नहीं है कि तुम आलसी हो, बल्कि समस्या ये है कि अच्छी आदतें अपनाना तुम्हारे लिए मुश्किल और बुरी आदतें आसान है। अर्जुन को समझ नहीं आया। उसने पूछा मतलब? रंजीत सर बोले अगर तुम्हें कोई आदत बनानी है तो उसे आसान बनाओ, और अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसे मुश्किल बनाओ। कैसे काम करता है ये नियम? रंजीत सर ने अर्जुन को 2 नियम बताए। नियम 1, अच्छी आदत को आसान बनाओ, मेक गुड हैबिट्स इजी। अगर कोई आदत अपनानी है तो उसे इतना आसान बना दो कि उसे करना स्वाभाविक लगे। कैसे? प्रैक्टिकल टिप्स। 2 मिनट का नियम अपनाओ। जो भी अच्छी आदत बनानी है उसे सिर्फ 2 मिनट का काम बना दो। हर दिन पढ़ाई करूंगा की बजाय सिर्फ 2 मिनट बुक खोलूंगा। 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा की बजाय सिर्फ 2 पुशअप करूंगा। रोज मेडिटेशन करूंगा की बजाय सिर्फ 30 सेकंड आंखें बंद करूंगा। अगर कोई आदत सिर्फ 2 मिनट का छोटा टास्क लगे तो दिमाग उसे अपनाने से इनकार नहीं करेगा। बी, अच्छी आदत का माहौल तैयार करो। पढ़ाई करनी है, किताबें मेज पर रखो ताकि खोलना आसान लगे। वर्कआउट करना है, जूते और कपड़े पहले से निकाल कर रखो। सुबह जल्दी उठना है, अलार्म घड़ी को बिस्तर से दूर रखो। सी, हैबिट स्टैकिंग अपनाओ। किसी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दो। ब्रश करने के बाद 5 मिनट पढ़ूंगा। चाय पीते समय जापानी भाषा के नए शब्द याद करूंगा। सोने से पहले 10 पुशअप करूंगा। जब आदतें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो उन्हें अपनाना आसान हो जाएगा। नियम 2, बुरी आदत को मुश्किल बनाओ, मेक बैड हैबिट्स हार्ड।
अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो उसे इतना मुश्किल बना दो कि उसे करना परेशानी लगने लगे। कैसे? प्रैक्टिकल टिप्स। बुरी आदत का फ्रिक्शन बढ़ाओ। जिस चीज से बचना है उसे करना मुश्किल और झंझट भरा बना दो। सोशल मीडिया कम करना है तो फोन को किसी दूसरे कमरे में रखो। ज्यादा टीवी देखना कम करना है तो रिमोट अलमारी में बंद कर दो। जंक फूड कम करना है तो उसे खरीद कर ही मत लाओ। बी, सोशल मीडिया कम करने के लिए बाधाएं बनाओ। अपनी एप्स का पासवर्ड किसी और को दे दो। फोन से सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दो। मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट मत करो। सी, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को बताओ कि अगर मैंने ये बुरी आदत दोबारा की तो मुझे पेनाल्टी देनी होगी। जैसे, अगर मैंने आज 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल यूज किया तो 100 रुपए जुर्माना दूंगा। अगर मैंने आज एक्सरसाइज नहीं की तो रात को मीठा नहीं खाऊंगा। जब किसी को जवाब देना होगा तो गलती करने के चांस कम हो जाएंगे। अर्जुन का बदलाव। अब अर्जुन ने ये नियम अपनाने शुरू किए। उसने पढ़ाई की किताबें हर दिन मेज पर रखनी शुरू कर दी। बी, फोन का इस्तेमाल कम करने के लिए उसने अपने सोशल मीडिया पासवर्ड छोटे भाई को दे दिए। सी, रोज एक्सरसाइज करने के लिए उसने अपने जूतों को बेड के पास रख दिया ताकि उठते ही पहन सके। डी, जंक फूड कम करने के लिए उसने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदना बंद कर दिया। अब अच्छी आदतें उसके लिए आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो गई। सबसे बड़ी सीख, अगर अच्छी आदत बनानी है तो उसे करना इतना आसान बनाओ कि उसे करने में कोई दिक्कत ना हो। बी, अगर बुरी आदत छोड़नी है तो उसे इतना मुश्किल बनाओ कि उसे करने का मन ही न करे। सी, आदतें तभी बदलेंगी जब तुम उन्हें अपनाने या छोड़ने के लिए माहौल तैयार करोगे। अब अर्जुन को अपने बदलाव को बनाए रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर हो रही थी। लेसन 4, 2 मिनट का नियम, द 2 मिनट रूल। अर्जुन की नई समस्या। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि अगर अच्छी आदतें बनानी है तो उन्हें आसान बनाना होगा और बुरी आदतें छोड़नी है तो उन्हें मुश्किल। लेकिन एक बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई थी। वो जानता था कि रोज पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई शुरू करने का मन नहीं करता था। उसे पता था कि वर्कआउट जरूरी है, लेकिन रोज जिम जाने में आलस आता था। वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करता, लेकिन अलार्म बंद करके फिर सो जाता। मुझे पता है कि मुझे ये सब करना चाहिए, लेकिन मैं बस शुरू ही नहीं कर पाता। अर्जुन ने रंजीत सर से शिकायत की। रंजीत सर मुस्कुराए और बोले, समस्या ये नहीं है कि तुम्हें आदतें बनानी नहीं आती, बल्कि समस्या ये है कि तुम शुरुआत ही नहीं कर पा रहे। अर्जुन ने पूछा, इसका क्या हल है? रंजीत सर बोले, 2 मिनट का नियम अपनाओ। क्या है 2 मिनट का नियम? कोई भी आदत अपनाने के लिए उसे सिर्फ 2 मिनट तक करो। अगर रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी है, बस 2 मिनट के लिए किताब खोलो। बी, अगर एक्सरसाइज करनी है, बस 2 मिनट तक सिर्फ वार्म अप करो। सी, अगर सुबह जल्दी उठना है, बस 2 मिनट के लिए बिस्तर से उठ जाओ। सिर्फ 2 मिनट, क्योंकि सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना होता है। अगर तुमने एक बार आदत को शुरू कर दिया तो आगे उसे करना आसान लगने लगेगा। 2 मिनट का नियम कैसे काम करता है? रंजीत सर ने समझाया। हमेशा ये मत सोचो कि तुम्हें एक आदत पूरी करनी है, बस ये सोचो कि तुम्हें उसे शुरू करना है। उन्होंने अर्जुन को एक दिलचस्प उदाहरण दिया। अगर कोई नया रनर बनने की कोशिश कर रहा हो और उससे कहा जाए कि रोज 5 किलोमीटर दौड़ो, तो शायद वो बीच में हार मान लेगा। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि बस जूते पहनकर 2 मिनट के लिए दौड़ने निकलो, तो वो आसानी से शुरू कर देगा और फिर अपने आप 10 से 15 मिनट दौड़ लेगा। ये दिमागी खेल है। हमारा दिमाग शुरुआत करने में आलस करता है, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद उसे जारी रखना आसान हो जाता है। कैसे अपनाएं 2 मिनट का नियम? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अगर तुम किताब पढ़ना चाहते हो, बस 2 मिनट के लिए किताब खोलो और पहला पेज पढ़ो।
बी, अगर तुम रोज वर्कआउट करना चाहते हो, बस 2 मिनट तक स्ट्रेचिंग करो। सी, अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, बस 2 मिनट के लिए बिस्तर से बाहर निकलो और पानी पियो। डी, अगर तुम रोज डायरी लिखना चाहते हो, बस 2 मिनट के लिए सिर्फ एक लाइन लिखो, बस 2 मिनट, और तुम्हारी आदत अपने आप बनने लगेगी। अर्जुन का बदलाव। अर्जुन ने ये नियम अपनाने का फैसला किया। पढ़ाई के लिए उसने सोचा, बस 2 मिनट के लिए किताब खोलूंगा। बी, वर्कआउट के लिए उसने सोचा, बस 2 मिनट के लिए पुशअप करूंगा। सी, सुबह जल्दी उठने के लिए उसने सोचा, बस 2 मिनट के लिए बिस्तर से बाहर आऊंगा। शुरुआत में उसे लगा कि सिर्फ 2 मिनट, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने देखा कि जब वो 2 मिनट शुरू कर देता तो खुद ब खुद वो आदत 30 मिनट तक चल जाती। अब उसे पढ़ाई करने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता था। अब उसे एक्सरसाइज के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी। अब वो बिना आलस किए सुबह उठने लगा था। सबसे बड़ी सीख, अगर कोई आदत अपनानी है तो इसे सिर्फ 2 मिनट तक करो। बी, एक बार शुरू कर दिया तो उसे जारी रखना आसान हो जाएगा। सी, आदतों की शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है, बस 2 मिनट तक करो, फिर देखो जादू। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि छोटे छोटे कदम कैसे बड़े बदलाव लाते हैं। लेसन 5, ट्रैकिंग और इनाम। ट्रैकिंग रिवॉर्ड सिस्टम। अर्जुन की नई समस्या। अब अर्जुन 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करके आसानी से अच्छी आदतें शुरू कर पा रहा था। वो रोज पढ़ाई करने लगा था, वो एक्सरसाइज भी कर रहा था, उसने सोशल मीडिया कम कर दिया था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस हुआ कि वो कुछ दिनों तक अच्छी आदतें करता, फिर भूल जाता। कई बार वो हफ्ते भर मेहनत करता, फिर अचानक लापरवाह हो जाता। मैंने मेहनत तो की, लेकिन मेरी आदतें लगातार नहीं टिक रही। मैं कैसे पक्का करूं कि मैं इन्हें रोज फॉलो करूं? अर्जुन ने रंजीत सर से पूछा। रंजीत सर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें लगातार अच्छी आदतें बनाए रखनी है तो तुम्हें ट्रैकिंग और इनाम का सिस्टम अपनाना होगा। क्या है ट्रैकिंग और इनाम का सिस्टम? ट्रैकिंग अपनी प्रगति पर नजर रखना। बी, इनाम, रिवॉर्ड, खुद को हर छोटे लक्ष्य के बाद कुछ अच्छा देना। अगर कोई आदत को रोज ट्रैक किया जाए और सही समय पर इनाम मिले तो दिमाग को वो आदत अच्छी लगने लगती है और वह इसे दोहराने लगता है। एक आदतों को ट्रैक कैसे करें? ट्रैकिंग मेथड, हैबिट ट्रैकर बनाओ। रंजीत सर ने अर्जुन को एक हैबिट ट्रैकर बनाने को कहा। बस एक कैलेंडर लो और जब भी कोई अच्छी आदत करो उस दिन पर टिक का निशान लगाओ। अगर तुमने आज पढ़ाई की, टिक लगाओ। अगर तुमने आज एक्सरसाइज की, टिक लगाओ। अगर तुमने आज सोशल मीडिया नहीं देखा, टिक लगाओ। जब अर्जुन ने इसे अपनाया तो उसने देखा कि लगातार टिके रहने की उसकी इच्छा बढ़ने लगी। अब उसका दिमाग ये सोचने लगा, मेरी स्ट्रीक, कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। चेन मेथड अपनाओ। बस ये सोचो कि तुम्हें लगातार टिक लगाते जाना है और अपनी आदतों की चेन, श्रृंखला नहीं तोड़नी। अगर तुम्हारी आदतों की स्ट्रीक 5 से 10 दिनों तक चल जाती है तो उसे तोड़ने का मन ही नहीं करेगा। स्ट्रीक टूटने पर क्या करें? अगर किसी दिन गलती से स्ट्रीक टूट जाए तो अगले दिन उसे फिर से शुरू कर दो, लेकिन कभी भी लगातार 2 दिन मत छोड़ो। 2 इनाम देने का सिस्टम कैसे बनाएं? रिवॉर्ड सिस्टम। अच्छी आदतों को टिकाए रखने के लिए छोटे छोटे इनाम देना जरूरी है। रंजीत सर ने कहा, अगर तुम्हारा दिमाग किसी आदत को फॉलो करने के बाद इनाम महसूस करेगा तो वो उसे बार बार करना चाहेगा। इमीडिएट रिवॉर्ड, तुरंत इनाम। अगर तुम्हें आदत को ज्यादा मजेदार बनाना है तो तुरंत इनाम दो। अगर 1 घंटा पढ़ाई कर ली तो 10 मिनट मनपसंद गाना सुनूंगा। बी, अगर 30 मिनट एक्सरसाइज कर ली तो फ्रूट जूस पीऊंगा। सी, अगर पूरा दिन सोशल मीडिया नहीं देखा तो शाम को 20 मिनट पसंदीदा वेब सीरीज देखूंगा। इससे दिमाग को लगेगा कि मेहनत करने के बाद मुझे अच्छा महसूस होगा।
बड़े रिवॉर्ड, बिग रिवॉर्ड्स। कुछ बड़ी स्ट्रीक पूरी करने के बाद खुद को बड़ा इनाम दो। अगर मैंने पूरे 30 दिन एक्सरसाइज की तो नया स्पोर्ट शुरूंगा। बी, अगर 60 दिन तक रोज पढ़ाई की तो एक नई बुक खरीदूंगा। सी, अगर 3 महीने तक सोशल मीडिया कम किया तो खुद को एक ट्रिप पर भेजूंगा। बड़े रिवॉर्ड से तुम्हारी प्रेरणा बनी रहेगी। अर्जुन का बदलाव। अब अर्जुन ने आदतें ट्रैक करना शुरू किया। हर दिन पढ़ाई करने पर कैलेंडर में टिक लगाता। बी, एक्सरसाइज करने के बाद अपना मनपसंद गाना सुनता। सी, हर 30 दिन की स्ट्रीक पर खुद को एक छोटी सी ट्रीट देता। अब उसे कभी भी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता था, क्योंकि उसका दिमाग उन पर नजर रख रहा था और इनाम भी मिल रहा था। सबसे बड़ी सीख, अगर आदतें रोज फॉलो करनी है तो उन्हें ट्रैक करो। बी, हैबिट ट्रैकर बनाकर अपनी स्ट्रीक को टूटने मत दो। सी, छोटे छोटे इनाम दो ताकि दिमाग उन आदतों को दोहराने के लिए प्रेरित हो। अब अर्जुन को अपने सुधार को बनाए रखने का तरीका मिल गया था। उसकी आदतें अब खुद ब खुद टिक रही थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।